जब मैंने अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर को रात के सन्नाटे में अकेला छोड़कर सोने का फैसला किया, तो उस बंद कमरे से ऐसी आवाजें आईं कि मेरी रूह कांप गई और मुझे गरुड़ पुराण के उस भयानक सत्य का एहसास हुआ जिसे आज का विज्ञान भी नहीं नकार सकता। मृत्यु इस नश्वर संसार का वह अंतिम सत्य है जिससे न कोई बच पाया है और न ही कोई बच पाएगा। हम जीवन भर जिस शरीर को इत्र से महकाते हैं, रेशम से सजाते हैं और जिसकी भूख मिटाने के लिए दिन रात अधर्म की राह पर चलते हैं, वही शरीर प्राण निकलते ही केवल शव बनकर रह जाता है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की परंपराएं बहुत ही गूढ़ और वैज्ञानिक रहस्यों से भरी हुई हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मृत्यु के बाद जब तक शरीर पंचतत्व में विलीन नहीं हो जाता, तब तक घर के लोग और रिश्तेदार उस मृत शरीर को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ देते। पूरी रात उस शव के पास दीपक जलाकर पहरा दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि गरुड़ पुराण में इसके पीछे क्या खौफनाक और आध्यात्मिक रहस्य बताए गए हैं? आज की यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसे अहंकारी पति के प्रायश्चित और गरुड़ पुराण के उस कांपते हुए सच की दास्तान है जिसे सुनने के बाद आपकी रूह भी सिहर जाएगी। अवंतिकापुर नाम के एक बहुत ही समृद्ध और आधुनिक नगर में पीतांबर नाम के एक बहुत बड़े व्यापारी रहा करते थे। पीतांबर के पास धन, संपत्ति और रुतबे की कोई कमी नहीं थी। वे अपनी बुद्धि और तर्क पर इतना भरोसा करते थे कि उन्हें धर्म, परंपराएं और पुराणों की बातें केवल पुराने जमाने का अंधविश्वास लगती थीं। उनकी पत्नी का नाम रेवती था। रेवती साक्षात लक्ष्मी का रूप थी, संस्कारी, धार्मिक और ममता से भरी हुई। उन्होंने अपना पूरा जीवन पीतांबर की सेवा और घर की मर्यादा बनाए रखने में समर्पित कर दिया था। पीतांबर रेवती से प्रेम तो करते थे, लेकिन उनके सादे और धार्मिक व्यवहार का अक्सर मजाक उड़ाते थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम अचानक रेवती के सीने में भयानक पीड़ा उठी। इससे पहले कि पीतांबर बद्ध डॉक्टरों को बुला पाते, रेवती ने उनकी गोद में ही अपनी अंतिम सांस ले ली। पीतांबर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस घर की रौनक रेवती थी, वहां अब श्मशान जैसा सन्नाटा था। नगर के रिश्तेदार और परिचित धीरे धीरे जुटने लगे। सूर्यास्त हो चुका था, इसीलिए शास्त्रानुसार उस रात अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता था। रेवती के पार्थिव शरीर को घर के मुख्य हॉल में सफेद चादर से ढक कर रख दिया गया। रात के 10 बज चुके थे। नगर के वृद्ध पंडित और पीतांबर के पढ़डहोसी यशवंत जी ने पीतांबर के पास आकर धीमे स्वर में कहा, पीतांबर बेटा, रेवती अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका शरीर अभी पंच तत्व में विलीन होना बाकी है। शास्त्र कहते हैं कि शव को रात भर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। घर के पुरुषों को जागकर इसका पहरा देना होगा और अखंड दीपक जलता रहना चाहिए। पीतांबर, जो दुख और अहंकार के बोझ तले दबे थे, उन्होंने चिढ़ते हुए जवाब दिया, यशवंत जी, रेवती मर चुकी है। अब यह शरीर मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं है। इसमें कोई जान नहीं है, तो फिर इसे पहरे की क्या आवश्यकता? क्या यह उठकर कहीं चली जाएगी? मैं दिन भर से थका हुआ हूं और मुझे शांति चाहिए। आप लोग चाहें तो जागें, लेकिन मैं इस बेकार की रस्म के लिए अपनी नींद खराब नहीं करूंगा। यशवंत जी ने समझाने की कोशिश की, बेटा, यह रस्म नहीं, सुरक्षा है। गरुड़ध्वजा पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने शरीर के पास ही रहती है और उस शरीर पर कई नकारात्मक शक्तियां अधिकार जमाने की कोशिश करती हैं। अगर तुम इसे अकेला छोड़ दोगे तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन पीतांबर ने एक न सुनी। उन्होंने सबको अपने अपने घर जाने को कह दिया और अपने भाई अंशुल से भी कहा कि वह जाकर सो जाए। पीतांबर ने रेवती के शव को उस बड्ढे हॉल में अकेला छोड़ दिया और खुद पास के कमरे में जाकर सोने चले गए। दोस्तों, एक पति के लिए उसकी पत्नी का सम्मान केवल उसके जीवित रहने तक ही नहीं, बल्कि उसके अंतिम संस्कार तक उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब इंसान अपनी बुद्धि के घमंड में उन पूर्वजों की सीख को भूल जाता है जो हजारों सालों से हमारी रक्षा कर रही हैं, तो वह अनजाने में ही विनाश को बुलावा देता है। मृत्यु के बाद शरीर का अकेले रहना केवल एक सामाजिक नियम नहीं, बल्कि आत्मा की गरिमा से जुदा हुआ वह सत्य है जिसे गरुड़ पुराण ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था।
अगर पीताम्बर के इस अहंकार और एक बेबस मृत पत्नी की इस खामोश स्थिति ने आपके हृदय को झकझोर दिया है, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह शक्ति देता है कि हम सनातन धर्म के इन गुप्त रहस्यों और पारिवारिक संस्कारों की मशाल को हर घर तक पहुंचा सकें। अपने दिल की आवाज सुनने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आधी रात का समय था। पूरे घर में सन्नाटा था। केवल हवा के चलने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। पीताम्बर अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन उनकी नींद बहुत बेचैन थी। अचानक उन्हें पड्डेड हाउस के उस हॉल से, जहां रेवती का शव रखा था, कुछ खुरचने की आवाजें आईं। पीताम्बर की आंखें खुल गईं। उन्हें लगा शायद कोई बिल्ली या चूहा होगा। वे फिर से सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी उन्हें एक बहुत ही धीमी और सिसकने वाली आवाज सुनाई दी। पीताम्बर, मुझे बचा लो, यहां बहुत अंधेरा है। पीताम्बर के पूरे शरीर में पसीना आ गया। वह आवाज बिल्कुल रेवती जैसी थी। उन्होंने सोचा कि शायद यह उनके मन का भ्रम है। वे उठकर बैठे और पानी पिया। लेकिन तभी हॉल से कुछ गिरने की जोरदार आवाज आई। पीताम्बर अब और नहीं रुक सके। उन्होंने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और हॉल का दरवाजा खोला। जो नजारा उन्होंने देखा, उसने उनके खून को जमा दिया। हॉल में रखा वह अखंड दीपक बुझ चुका था। रेवती के शरीर पर से वह सफेद चादर पूरी तरह हट चुकी थी। खिदकी से आती चांदनी की मध्यम रोशनी में पीताम्बर ने देखा कि रेवती के चेहरे का रंग नीला पड़ चुका था और उसके हाथों की उंगलियां बहुत ही अजीब तरीके से मुद्दी हुई थीं। सबसे खौफनाक बात यह थी कि कमरे के कोनों में कुछ काली छायाएं मंडरा रही थीं, जो इंसानी नहीं लग रही थीं। पीताम्बर की चीख निकल गई। वे भागकर हॉल से बाहर आए और अपने पड़ोसी यशवंत जी के घर का दरवाजा पीटने लगे। यशवंत जी अपनी पत्नी भगवंती के साथ बाहर आए। पीताम्बर कांप रहे थे और उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। यशवंत जी तुरंत समझ गए कि क्या हुआ है। वे गंगाजल और गरुड़ पुराण की पुस्तक लेकर पीताम्बर के घर की ओर भागे। उन्होंने हॉल में प्रवेश करते ही मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और पुनः दीपक जलाया। जैसे ही मंत्रों की ध्वनि गूंजी, वह नकारात्मकता और वे काली छायाएं गायब होने लगीं। पीताम्बर हॉल के कोने में दुबक कर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। उन्होंने यशवंत जी के पैर पकड़ आंच लिए और रोते हुए पूछा, यशवंत जी, मैंने वहां क्या देखा? रेवती का शरीर ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उसमें कोई और समाने की कोशिश कर रहा हो? क्या सच में गरुड़ पुराण की बातें सत्य हैं? यशवंत जी ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, पीताम्बर, गरुड़ पुराण कोई डराने वाली किताब नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का विज्ञान है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है कि जब तक शरीर की अंत्येष्टि नहीं हो जाती, तब तक उस शरीर में आत्मा का सूक्ष्म प्रवेश बना रहता है। इस काल में शरीर असुरक्षित होता है। जो तुम देख रहे थे, वे पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाएं थीं। गरुड़ाच पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद शव को अकेला इसलिए नहीं छोड़ा जाता क्योंकि खाली शरीर में कोई भी भटकती हुई बुरी आत्मा प्रवेश कर उसे दूषित कर सकती है, जिससे मरने वाले की आत्मा को भयानक कष्ट होता है। यशवंत जी ने आगे बताया, दूसरी बात, शव को अकेला छोड़ देने पर कोई जंगली जानवर या कीड़ा उसे नुकसान पहुंचा सकता है। मृत शरीर को खरोंचना या चबाना उस आत्मा का सबसे बड़ा अपमान माना गया है। इसीलिए रात भर जाग कर भजन और मंत्रों का जाप किया जाता है, ताकि पवित्र वातावरण बना रहे और आत्मा को यमलोक की यात्रा शुरू करने से पहले शांति मिले। पीताम्बर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्हें समझ आ गया कि जिस शरीर ने उन्हें उम्र भर सुख दिया, आज उन्होंने उसी शरीर को नकारात्मक शक्तियों के हवाले कर दिया था। उनका अहंकार उस रात की काली छायाओं के सामने पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। इंसान जब तक जीवित रहता है, वह खुद को हर चीज का मालिक समझता है, लेकिन मृत्यु के द्वार पर वह सबसे लाचार हो जाता है। गरुड़ध्वज पुराण के ये नियम केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और उसके अगले सफर को सुरक्षित बनाने का एक मार्ग है। जब हम किसी अपने को खोते हैं, तो हमारा अंतिम कर्तव्य यही होता है कि हम उसे पूरी गरिमा के साथ विदा करें। अगर गरुड़ पुराण के इस खौफनाक सत्य और पीताम्बर के इस पश्चाताप ने आपकी आत्मा को धर्म और परंपरा की गहराई से जोड़ दिया है, तो वर्मा स्टोरीज से जुड़कर इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें
ताकि समाज में फैली अज्ञानता का अंधेरा संस्कारों की रोशनी से मिटाया जा सके। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है। कृपया वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी रात पीतांबर और यशवंत जी रेवती के शव के पास बैठकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे। पीतांबर ने उस रात पहली बार गरुड़ध्वज पुराण के उन अध्यायों को सुना जो मृत्यु के बाद की 13 दिनों की यात्रा का वर्णन करते हैं। उन्हें समझ आया कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी देखी, पीतांबर ने पूरी विधि विधान और अपार आदर के साथ रेवती का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने रेवती के पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित करते हुए मन ही मन क्षमा मांगी। अंतिम संस्कार के बाद पीतांबर ने अपनी सारी विलासिता और अहंकार को त्याग दिया। उन्होंने नगर में एक बहुत बड़ा धर्मार्थ केंद्र बनवाया जहां वे गरीब और लाचार वृद्धों की सेवा करने लगे। वे अब हर उस व्यक्ति को गरुड़ पुराण के महत्व के बारे में बताते जो धर्म को विज्ञान से अलग समझता था। पीतांबर अक्सर कहते, मैंने अपनी पत्नी के शव को अकेला छोड़कर उसे संकट में डाल दिया था, लेकिन गरुड़ पुराण ने मुझे और मेरी पत्नी की आत्मा को वह रोशनी दी जिससे हम दोनों का उद्धार हुआ। याद रखो, परंपराएं हमें बांधने के लिए नहीं बल्कि हमें और हमारी आत्मा को उन शक्तियों से बचाने के लिए बनाई गई हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। दोस्तों, मृत्यु के बाद शव को अकेला न छोड़ देना हमें यह सिखाता है कि रिश्ते केवल सांसों तक नहीं होते। किसी के जाने के बाद भी उसके प्रति हमारा सम्मान वैसा ही होना चाहिए जैसा उसके जीवित रहते हुए था। गरुड़ध्वज पुराण हमें जीवन जीने की कला और मृत्यु को गले लगाने का साहस दोनों प्रदान करता है। अगर पीतांबर की इस कहानी और गरुड़ध्वज पुराण के इस रहस्य ने आपके मन में अपने धर्म और पूर्वजों के प्रति सम्मान और बढ़ा दिया है, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और विशेष रूप से अपनी युवा पीढ़ी के साथ शेयर करें ताकि वे अपनी जड़ डिछों से जुड़ सकें। कमेंट में एयूएम शांति या अपनी भावनाएं जरूर लिखें। क्या आपने भी कभी ऐसी किसी परंपरा के पीछे का कारण जानने की कोशिश की है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। संस्कारों, धर्म और प्रेरणादायक कहानियों की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।